हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समुद्री जलमार्ग। समुद्री क्षेत्रों में बंदरगाह तथा संबद्ध सुविधाओं की देखते हुए या उनको मद्देनजर रखते हुए जलयानों के लिए निर्धारित मार्गों को उनके लिए जो मार्ग निर्धारित करते हैं उनको समुद्री जलमार्ग कहते हैं। और इन पर जलयान निश्चित दिशा पर चलते हैं। तो विश्व के कुछ प्रमुख समुद्री जलमार्ग है, जिसमें पहला है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग है। और संपूर्ण जो विश्व है उसका जो संपूर्ण विश्व के जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका लगभग 30 से 40% इसी मार्ग पे आयात निर्यात होता है उस व्यापार का। और ये जो मार्ग है ये विश्व के दो सर्वाधिक समृद्ध और विकसित प्रदेशों जिसमें पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। तो इसी कारण से ये मार्ग सबसे व्यस्तम और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका 30 से 40% इसी मार्ग से होता है, व्यापार होता है जो अंतर्राष्ट्रीय। और जो ये जलमार्ग है इसमें उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतन तथा पश्चिमी यूरोप से श्वेत महासागर तक के जो समुद्र पतन है उनके मध्य चलने वाले सभी यान है वो इसी जलमार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोप में श्वेत महासागर तक यानी भूमध्य सागर से श्वेत महासागर तक के जितने भी समुद्री पतन है उनसे जो जलयान चलते हैं वो इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और जो इस पे प्रमुख जो पतन है समुद्री पतन है वो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, बाल्टीमोर, न्यू ऑर्लियंस ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स ये कनाडा के हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पश्चिमी यूरोप के, जिसमें कि लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लिवरपूल ये है ब्रिटेन के, एम्स्टर्डम, रोटरडम ये नीदरलैंड के हैं, हैम्बर्ग जर्मनी का है, कोपेनहेगन डेनमार्क का है और स्टॉकहोम स्वीडन का है। तो इस मार्ग पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ से इस्पात, मोटर गाड़ियाँ तथा मशीनें निर्यात की जाती हैं। कनाडा से कागज़, गेहूँ, लकड़ी व लुगदी यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है। और यूरोपीय देशों से भी कम भार एवं उच्च मूल्य वाली निर्मित वस्तुएं संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजी जाती है। अगला आता है उत्तर मासा अंतर्द्वीप मार्ग। इस जलमार्ग द्वारा पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय समुद्री पतनों से पश्चिम व पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के लिए जलयान जाते हैं। ये मार्ग अपेक्षाकृत सस्ता है, क्योंकि ये मार्ग पहले यूज होता था जब स्वेज नहर नहीं बनी थी। तो इस पे से जो जहाज जाते हैं उनको स्वेज नहर का भारी कर नहीं चुकाना पड़ता है, इसलिए ये सस्ता है। किंतु ये बहुत लंबा पड़ता है, अधिक समय लगता है। तो यहाँ से कम ही जहाज आते जाते हैं। पहले तो इसी से आते जाते थे जब तक स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। इस मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, सीसा, अन्य खनिज पदार्थ और मांस, ऊन, चमड़े, कपास, चाय आदि उपभोग वस्तु यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में भेजी जाती है। तथा यूरोपीय जो देश हैं और अमेरिकी देशों से बदले में मशीनें, कृषि उपकरण, मोटर गाड़ियाँ, दवाएं, उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों को पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से जो उत्तर मासा अंतर्द्वीप मार्ग है उससे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीकी देशों के यूरोपीय और अमेरिकी देशों से व्यापार होता है।
अगला आता है प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो देखो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है या सर्वाधिक विस्तृत महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 मतलब 12% क्षेत्र पर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक परिवहन की सुविधाएँ बहुत कम है, क्योंकि एक तो देखो जो संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश है वो यूरोप तथा अमेरिका के हैं। औद्योगिक जो विकसित है वो सभी अटलांटिक महासागर के तट पे हैं। पैसिफिक जो है या प्रशांत महासागर के तट पर केवल एक देश है, जापान, जो कि औद्योगिक उन्नति का देश है। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसा द्वीप भी नहीं है जिसका व्यापारिक महत्व हो। तो इस कारण से यहाँ पर जो है मार्ग उसका इतना महत्व नहीं रखता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान से पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग के मध्य परिवहन अधिकांशतः पनामा नहर मार्ग से होता है। न्यूजीलैंड से इन प्रदेशों को, जैसे कि न्यूजीलैंड में ऊन, मक्खन, पनीर ये सब अधिक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऊन, मक्खन, पनीर, चमड़ा, सीसा, जस्ता तथा अन्य खनिज भेजे जाते हैं। वेनेजुला तथा कोलंबिया से पेट्रोल आता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हवाई द्वीप है और उस पे स्थित होनोलुल जो एक पतन है, तो ये प्रमुख यहाँ का प्रधान केंद्र है। जो भी जलयान आते हैं वो पहले यहाँ आते हैं होनोलुलु में, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने वाले जलयान होनोलुलु होके ही जाते हैं। अगला मार्ग खाड़ी एवं कैरेबियन सागर मार्ग। इसका जो विस्तार है वो कैरेबियन सागर के तटवर्ती देशों में है। ये कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाद, सूरिनाम, मध्य अमेरिकी देशों, पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, तटीय देशों जैसे मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य यातायात की सुविधाएं प्रदान करता है। देखो ये कम दूरी का मार्ग है और ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के जो तटीय बंदरगाह हैं उनको जोड़ता है। और यह मार्ग पनामा नहर द्वारा उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय पत्तनों से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय जो पतन है उनके माध्यम से ये मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर किन चीज़ों का व्यापार होता है, तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर तटीय बंदरगाहों से वहाँ पर जो चीनी, कोको, नारियल, कौवा, केला, सब्जियाँ, कठोर लकड़ी, पेट्रोलियम, गंधक, लोहेस, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। बदले में खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र, मशीनें, कागज, मोटर गाड़ियाँ आदि जो निर्मित पदार्थ हैं उनका आयात किया जाता है। अगला आता है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो देखो दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है वो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय बंदरगाह इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें रियो डी जनेरिया, सैंटोस, मोंटेवीडियो, ब्यूनस आयरस, बहिया ब्लांका प्रमुख बंदरगाह हैं। और इस मार्ग से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए जलयान आते जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय जो पतन है उनसे गेहूँ, मक्का, ऊन, चमड़ा, मांस, कपास, कौवा, तंबाकू, चीनी आदि के साथ लोह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, टंगस्टन आदि खनिज पदार्थों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। और बदले में लोहा, इस्पात, रेल इंजन, वैगन, औद्योगिक मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वस्त्र, रासायनिक वस्तुएं ये सभी आयात की जाती है। ये इस तरह से ये देखो, अब ये इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि ये जो समुद्री मार्ग है ये दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख मार्ग है। अगला आता है भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग। यह जलमार्ग और अटलांटिक महासागर के यूरोपीय तट, भूमध्य सागर, स्वीज नहर, लाल सागर, हिंद महासागर तथा पश्चिमी यूरोप, मध्यवर्ती पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जोड़ता है। इसके मार्ग की एक तरफ पश्चिमी यूरोप, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच यात्री, सामान, द्रुतगामी जलयानों द्वारा सोना तथा ऊन का परिवहन होता है। देखो जो हमने पहले पढ़ा था, जो उत्तर जो था, जो उत्तर महासागरीय मार्ग था
उसके बजाय इस मार्ग से जाने से 1600 किलोमीटर दूरी कम पड़ती है, लेकिन वही है खर्चा बढ़ जाता है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच इसके द्वारा परिवहन होता है, जो भूमध्य सागर हिंद महासागर जल मार्ग है। यूरोप के विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सामान इस जलमार्ग द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को भेजे जाते हैं। और जापान के सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, हल्की विद्युत मशीनें, सस्ती कारें, जलपोत तथा चाय आदि पश्चिमी यूरोप को भेजे जाते हैं। और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अफ्रीका के बीच, देखो अब मैं जो बोल रही हूँ ध्यान रखना मैं कौन सा बोल रही हूँ, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अफ्रीका के बीच कौवा, तम्बाकू, चमड़े, खनिज पदार्थ हैं, उनके बदले में यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। अगला आता है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय मार्ग। तो देखो जो पश्चिम समुद्र तटीय मार्ग उत्तरी अमेरिका का, उसमें पनामा से लेके अलास्का तक के सभी पतन आते हैं। और पनामा नहर बन जाने के बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तथा यूरोप के बीच परिवहन में बहुत बढ़ती हुई है। और अलास्का तथा ब्रिटिश कोलंबिया से लकड़ी, लुगदी, मछली तथा खनिज अमेरिका के अन्य राज्यों व मैक्सिको व अन्य अमेरिकी के देशों को भेजा जाता है। पनामा नहर द्वारा केला, वनस्पति तेल, मछली आदि कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलिफोर्निया में भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से विविध औद्योगिक वस्तुओं का परिवहन इसी मार्ग से होता है, जो पश्चिमी तटीय राज्यों में भेजी जाती है। तो इस तरह से ये 7 प्रमुख समुद्री जलमार्ग हैं। देखो अब इस मैप में आप देख सकते हो, जिसमें पहला है जो हमने पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। दूसरा हमने पढ़ा उत्तर मासा, तो देखो ये यहाँ से जो है उत्तर मासा इधर जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। तीसरा जो हमने पढ़ा वो है प्रशांत महासागर का, जैसे जिसमें देखो आपको पहले भी बताया था कि होनोलुलु जो कि प्रमुख केंद्र है, सभी यहाँ रुकते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। अगला खाड़ी देशों का, तो देखो ये जो है खाड़ी देशों का, ये मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर यहाँ पर है, तो इनके बीच में होता है। पांचवा जो था वो था दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो देखो दक्षिणी अटलांटिक पे ये जो दक्षिणी अमेरिका के हैं, रियो डी जेनेरिया, ब्यूनस आयर्स के सभी उस पर स्थित हैं, प्रमुख पतन है। अगला भूमध्य सागर हिंद महासागर। तो देखो ये यहाँ से भूमध्य सागर और भूमध्य सागर, तो यहाँ भूमध्य यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो ये भूमध्य सागर है। यहाँ से स्वेज नहर होते हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। अगला है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र, जो ये देखो यहाँ से अलास्का से लेके यहाँ अलास्का से लेके और ये पनामा नहर तक, ये पूरा है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय मार्ग। तो इस तरह से ये 7 प्रमुख मार्ग हैं जो समुद्री मार्ग।